जहां से भाषा की मर्यादा पे सवाल उठा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब देश का कोई प्रधानमंत्री होता है तो देश का प्रधानमंत्री होता है। देश की प्रधानमंत्री के प्रति भाषा की मर्यादा जो होती है वो बिल्कुल रहनी चाहिए। मर्यादा देश के प्रधानमंत्री के प्रति भाषा की मर्यादा नहीं गिरनी चाहिए। मैं कहता हूं डंके की चोट पे, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे कि उनकी जो भाषा की मर्यादा गिर रही है वो नहीं गिरनी चाहिए? वो नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक बार मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखो यही दिक्कत है, यही नहीं भाषा की मर्यादा रखते। अरे मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात, अच्छा बताइए, मैं किसी के बीच में बोला, अच्छी बात है कह रहे हैं, किसी के बीच में बोला क्या? नहीं बोला, क्योंकि जब फैक्ट नहीं होता है, परेशान होता है तो पेट में दर्द शुरू होता है। क्योंकि हम अच्छी बात कर रहे हैं ना, अब अच्छी बात कर रहे हैं तो इनको नेगेटिव समझ में आ रहा है। शिकायत अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, कैसे डिबेट हो गई? आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। आप उछक इसलिए रहे क्योंकि आप परेशान हो, क्योंकि सब राष्ट्र की बात क्यों कर रहे हैं? सब राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो आपका लग रहा है एजेंडा खत्म हो गया आपका, तो आप टोक रहे हैं बीच में। मैंने बोला कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति भाषा की मर्यादा ठीक होनी चाहिए, उसकी मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। और चूंकि वो देश के प्रधानमंत्री किसी भारतीय जनता पार्टी के अकेले के नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी इसका दम भरती है। और मैं फिर कहता हूं दोबारा से कि ये हिम्मत हम में है बोलने की। ये तो कमाल बात कह गई, ताली बजाई। नहीं, ये मेरी हिम्मत नहीं, ये मेरी हिम्मत है बोलने की, क्योंकि मैं राष्ट्र प्रेम करता हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं। इसलिए कहता है मैं इस राष्ट्र का हनुमान हूं, देश मेरे लिए राम है, और सीना अगर चीरोगे तो इसके अंदर हिंदुस्तान निकलेगा। ये हमारी सोच है। मैं प्रधानमंत्री जी का भी सम्मान करता हूं, राष्ट्र का भी सम्मान करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बोलना चाहता हूं, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो भाषा टीवी पे चलाई नहीं जा सकती। ऐसी भाषा बोलते हैं, आप ऐसी गालियां देते हैं जो आप टीवी पे देख नहीं सकते। क्या आप उसको पार्टी से निकालेंगे? ऐसे लोगों को नहीं निकालेंगे। ये चिंता का विषय है। एक यंगस्टर का सवाल आपसे पूछो। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या कोई भी पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो बीजेपी अच्छा काम करती है, मतलब उसके करती है, तो आप थैंकफुल हैं, उसके शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बीजेपी को? मैं सेना का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। राष्ट्र की सेना, फौज, ये सेना है जो घुस के मारती है। ये देश की सेना है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन सेना है डट के। अच्छा, सेना मारती है तो फिर 26/11 में क्यों नहीं मारने दिया? अगर पूछे तो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो क्यों नहीं मारा? पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो क्यों नहीं घुसा आपने? बताइए। अभी जैसे कुछ बोल रहे हैं, सवाल लेंगे। अभी दिल्ली पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, सरकार वाजपेयी जी क्यों नहीं आपने घुस के मारा? क्यों नहीं घुस के मारा? अवस्थी जी सवाल की बात करोगे, खिसिया जाओगे। उनका समय है के सवाल पूछो तो इनका समय बोलने का। बताइए, क्यों नहीं पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो क्यों नहीं आपने घुस के मारा? सौरभ, बात एक है कि यहाँ पे चैनल के अंदर, यहाँ बैठ करके स्टूडियो के अंदर बैठ के कहता है सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाए, लेकिन जो व्यक्ति और राफेल जब भारत की सरकार ने कह दिया, एक सेकंड, मैं बीच में, कौन बोल रहा बीच में? आपने मेरे बीच में बोला, बीच में आपने मेरे बीच में बोला ना? बिल्कुल नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। सुफिया कुरैशी कौन है? अरे बात सुनो, सुफिया कुरैशी कौन है? मैं बता रहा हूं, सुनिए ना। अब ये सुफिया जी कुरैशी, अब सौरभ इसमें टाइम आपने ये है बदतमीजी, ये है वो आदमी बदतमीज। नाम ले लिया, बदतमीज हो गए हम, पता नहीं क्या क्या हो गए, क्योंकि वो जो 5 मिनट है, प्लीज सर, उनको इनके आदमी ने, इनके नेता ने आतंकवादी का बैन बताया, हमने नाम ले लिया तो मैं बदतमीज हो गया हूं। सोचो ये हालत है, माने कितना बीपी हाई हो गया, कितना परेशान हो गया, मैं बदतमीज भी हो गया। ये प्रोफेसर की भाषा सुनिए, ये प्रोफेसर की भाषा है कि किसी को बदतमीज बोलना, किसी को गाली देना, ये प्रोफेसर की भाषा है। अब बोल लेंगे ना, अब बोलिए सर। नहीं, यहाँ पर इसी देश में ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उसके बाद में, उसके दौरान एक व्यक्ति राफेल का एक टॉय लेकर के आ गया, उसमें नींबू और मिर्च लगा के आया कि ये राफेल इसलिए लिए थे। ये राफेल कोई सरकार नहीं चलाती, राफेल सेना चलाती है, सेना के ऊपर था। जिस व्यक्ति ने ये कहा कि ये तो 2-4 हवाई जहाज उड़ा दिए और कह दिया ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, वो कांग्रेस का नेता था। वो क्या था? शुक्र करो कि हमारा क्या ये कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हमारे देश का एक भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री ने कहा कि उसका नुकसान कम चाहे हो जाए, लेकिन मेरे देश का एक सैनिक भी ऐसा ना हो कि उसको किसी तरीके की क्षति पहुंचे। और डीजीएमओ ने और सीडीएस ने बिल्कुल साफ कहा कि हमारे सारे पायलट वापस आए। एक बात बताइए सौरभ जी, कि जो आप कह और सरेंडर के इस बात में कह रहे हैं, उसका एक नैरेटिव चल रहा है ना कि हमारे जेट गिर गए। अरे हमारे जेट गिरे होंगे तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान में गिरे होंगे, कहीं और तो गिरे नहीं होंगे। उसकी भी सैटेलाइट तस्वीर आ सकती थी, ठीक है ना। और जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि आपने क्या कहते हैं हिंदुस्तान के जेट गिरा दिए,
तो आपके पास कोई प्रमाण है? उसने कहा मैंने सोशल मीडिया पे देखा है शायद। सोशल ये है, और यहां पर लगातार सवाल, आप बताइए कितना नुकसान हुआ, आप बताइए सीडीएस ने मान लिया कि नुकसान हुआ था। अरे अपना नुकसान गिरा, नहीं, राहुल गांधी ने सीधे पूछा राफेल गिरे कि नहीं गिरे, बताओ कितने राफेल गिरे। ये सेना के खिलाफ है बिल्कुल, ये भारत सरकार के खिलाफ नहीं है। एक ने तीसरे ने क्या कहा? तीसरे ने कहा कि यहां पर एक बात बड़ी पॉइंट नोट कर रहे हैं तहसीन क्लास, जो वेट्टीगार्ड ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर कुछ नहीं हुआ। और एक कमेंट प्लीज शॉर्ट में पूछिएगा। मेरा सवाल बीजेपी से है। बिल्कुल सही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो आर्थिक स्थिति जो है बीजेपी की, जो इन्होंने वादे किए थे रोजगार के, नौकरी के, और जहां झुग्गी वहीं मकान, प्रधानमंत्री योजना नोएडा में कहीं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। और जुमलेबाजी, किसी भी नेता से इनसे मिलो बीजेपी के तो जुमलेबाजी जगह जगह, हर नेता आर्थिक मोर्चे पर विफल है, विफल बिल्कुल विफल। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई। चले बता कह रहे हैं कि वैसे मामला सिंदूर पर था, लेकिन मेरे मित्र ये आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि पता होना चाहिए, जुमले नहीं है। अगर इस देश में हमने गरीबों को 3.5 करोड़ मकान बनाकर दे दिए ना, तो ये जुमला नहीं है। जिनके ऊपर सर पे छत नहीं होती उनसे पूछो, आपको समझ आ जाएगा। प्लीज चिल्लाइए नहीं, 80 करोड़ प्लीज चिल्लाइए सर, समय ही नहीं है मेरे पास। प्लीज चिल्लाइए। 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, भैया सवाल से पूछ लेना चाहिए था, सवाल नहीं पूछता कोई, तो इसमें भी दिक्कत है। नौकरी दे दी, सब संपन्न हो गए, सब पक्के मकान हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ऐसी बातें करते हो भाई, आंकड़ा लेके आ जाते हो कि हमने अभी तो शौचालय बना दी, आपने इतना गिना दिया। शौचालय में देखो जाके तो कहीं दीवार है तो दीवार है, तो कहीं पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा तो कहीं दीवार नहीं है। हमने सब कर दिया, पक्के घर, इस तरह सबको रोजगार। इस तरह के नॉन-सीरियस लोगों की वजह से ही विपक्ष में पड़े हुए हैं। चावल दे दो भैया, हम खड़े लाए भैया, 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, ये आपने हालत देश की चलिए हमने बहुत कुछ कर दिया। सिर्फ 10 सेकंड मैं कह रहा हूं, न सिर्फ मकान दिए बल्कि उसमें टोटी वाला नल भी दिया। टोटी वाला नल भी दिया उसमें, जिससे पानी आता है। सब दिया है। बस अनुराग जी प्लीज। हर एक आदमी की वैल्यू, हर एक आदमी की वैल्यू होती है। अनुराग भदौरिया की डिबेट्स में न्यूसेंस वैल्यू, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं इनको जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं। 3.5 करोड़ मकान हमने दिए इस देश में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 करोड़ नल हमने बनाए। सुनिए जरा, इस देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया। और छोड़िए प्लीज, आप रोकिए ना। अनुराग जी इसी वजह से विपक्ष में पड़े हैं। आज तक इनका हाल इसी वजह से खराब है। नहीं, सब सीरियसनेस की दिक्कत है। और अगर सुनिए काम नहीं किया होता तो सरकार में कोई और होता। आज का क्लोजिंग कमेंट तहसीन पूनावाला का, क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जनता की नब्ज नहीं समझ पा रहे? तभी तो विपक्ष में पड़े। नहीं, खासकर इस ऑपरेशन सिंदूर की बात मैं कर रहा हूं। नहीं, मुझे लगता है कि कुछ सवाल उठाने जरूरी है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि माननीय प्रधानमंत्री एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, अगर स्पेशल सेशन नहीं बता रहे हो, खुद उसमें चेयर करे, ना कि क्योंकि वो आज तक वो नहीं आए। और विपक्ष के जितने भी नेता है और जितने पार्टी के नेता, मॉनसून सेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। मॉनसून सेशन 45 दिन बाद हमेशा 10 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर एक ही लाइन, माननीय प्रधानमंत्री सभी विपक्ष के नेता और सभी पार्टी के नेताओं से क्यों बात नहीं कर सकते पर्सनली? बस ये एक सवाल है। अगर वो बात सारी बात की थी, वो नरेंद्र सरेंडर करने में लगे हुए हैं।